हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज एफिक्स। ठीक है, एफिक्स ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, एक तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में जब हम मॉर्फीम्स मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम ज्यादातर खेल किसका देखेंगे, एफिक्स का। तो अगर आपने एफिक्स समझ लिया तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे एफिक्स का मीनिंग और इसके टाइप्स, और एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। तो देखो, एफिक्स जो होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्टिक, टू जॉइन। इसका मतलब क्या हुआ कि जोड़ना, चिपकाना। ठीक है, तो एफिक्स का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना एंड चिपकाना, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जोड़ने और चिपकाने की जरूरत क्यों पड़ती है। रीजन ये है कि एफिक्स जो होते हैं ना, ये सेमी वर्ड्स होते हैं। सेमी वर्ड्स का मतलब समझ रहे हो, आधा शब्द। सेमी वर्ड्स मतलब आधा शब्द। और आधा शब्द क्या होता है, जिसे हम हिंदी में शब्दांश कहते हैं, शब्दों के अंश को शब्दांश कहते हैं ना, वही आधे वर्ड है, मतलब जिनका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता। तो सेमी वर्ड्स जो होते हैं ना बच्चों, इनका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता, इंडिपेंडेंट नो मीनिंग। ठीक है, राइट। तो एफिक्स वो सेमी वर्ड्स हैं जिनका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन इनको अगर अपना मीनिंग बनाना है तो इनको अपना मीनिंग बनाने के लिए स्टिक या जॉइन होना पड़ेगा। किसके साथ, रूट वर्ड के साथ। और रूट वर्ड को ही हम बेस वर्ड कहते हैं। और इसके साथ क्यों स्टिक होना पड़ता है, क्योंकि रूट वर्ड और बेस वर्ड एकदम फ्री वर्ड हैं। फ्री वर्ड का क्या मतलब है कि इनका अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है, और ये अलोन भी चल सकते हैं, मतलब अकेले रहकर ये अपना, मतलब ये इतने फ्री हैं कि अकेले इनका मीनिंग होता है, ये बात समझो आप। ठीक है, तो रूट या बेस वर्ड फ्री होते हैं, इनका अपना मीनिंग होता है, तो ये अकेले चलते हैं, राइट। तो ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते। बट वेयर एज एफिक्स हमेशा ये डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन बेस वर्ड। ठीक है, बेस और रूट में कंफ्यूज मत होना, यहां पर रूट लिखो बेस लिखो, बात एक ही है। सो एफिक्स जो है ये हमेशा डिपेंड रहते हैं बेस वर्ड पर। बट जो बेस वर्ड है वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि उसका अपना अकेले का मीनिंग होता है। एग्जाम्पल दे देती हूं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक वर्ड है, चलो यही लिखती हूं, लाफ। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड है लाफ। लाफ का अपना मीनिंग है कि नहीं है ना, हंसना अपने आप में मीनिंग है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ रूट वर्ड। ठीक है, ये कौन सा वर्ड हुआ, रूट वर्ड या बेस वर्ड, क्योंकि इसका अपना एक मीनिंग है। ये फ्री है, दैट मीन्स कि लाफ को अपना मीनिंग बनाने के लिए किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, इसका अपना एक मीनिंग है। और ये अलोन भी चल सकता है, मतलब ये अलोन एक सेंटेंस में आकर मीनिंग बना सकता है, राइट। अब अगर हम एक वर्ड लें, लाफिंग, राइट। अब इसको ब्रेक करो, इसको हम ब्रेक करते हैं लाफ एंड इंग में। तो देखो, अभी हमने लाफ के बारे में क्या पढ़ा कि ये है रूट वर्ड, तो ये तो रूट वर्ड हो गया। अब जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ लाइक सेमी वर्ड है, ये क्या है, ये एफिक्स है। ठीक है, यही क्या है, एफिक्स है, क्योंकि ये सेमी वर्ड है। आईएनजी का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, आईएनजी का मीनिंग बनेगा बेस वर्ड के साथ जुड़ के, राइट। तो ये है मीनिंग एफिक्स का। अब एफिक्स के टाइप्स कितने हैं, इसके मेनली 3 टाइप्स हैं। ठीक है, मैं इसको क्लीन करती हूं और फिर बताती हूं। तो एफिक्स के मेनली 3 टाइप्स हैं, और आपने 2 तो उसमें सुने ही होंगे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। लेकिन थर्ड वन जो है, वहां पर थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो,
ये है प्रीफिक्स, ठीक है। ये है, वैसे तो यहां पर इनफिक्स लिखती हूं मैं क्योंकि ये बीच में लगते हैं, और ये है सफिक्स। ओके, तो मैं आपको पहले प्रीफिक्स, फिर सफिक्स और फिर लास्ट में इनफिक्स बताऊंगी, क्योंकि यहां पर मैं अभी बीच में बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले प्रीफिक्स देखते हैं। देखो नाम से ही समझ आ रहा है ना, प्री। प्री का मतलब क्या होता है? पहला या बिफोर। दैट मीन्स वो सेमी वर्ड्स या फिर वो एफिक्स जो बेस वर्ड के आगे लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स कैसे होते हैं? दैट मीन्स वो सेमी वर्ड्स जो रूट वर्ड से पहले लगते हैं उन्हीं को हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अनकाइंड, तो अब इसको ब्रेक करो अन एंड काइंड में, तो ये जो अन है ना, ये क्या है? ये है प्रीफिक्स, और ये काइंड क्या है? ये है रूट वर्ड, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लो, डिड्यूस, ब्रेक करो डी ड्यूस, तो जो ये डी है ये क्या है? ये है प्रीफिक्स, मतलब जो पहले लगते हैं। तो प्री का मतलब होता है पहला, और अगर अभी भी याद करने में दिक्कत है ना तो आप ऐसे याद करो, पी से प्री मतलब प्रीफिक्स और पी से पहला, तो जो पहले शब्द लगते हैं वो ही प्रीफिक्स हैं। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी में इसे उपसर्ग कहा जाता है। और यहां पर मैं बता दूं कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में ही जब आप ये पेडागोजी का हिंदी सीटेट में जब आप ये देंगे ना, अपना पेपर देंगे, तो उस टाइम पर जब आप ये पेडागोजी के आंसर्स टिक करेंगे ना, तो आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स से भी क्वेश्चन आता है एंड उपसर्ग एंड प्रत्यय से भी क्वेश्चन आता है। तो यहां पर आपके दोनों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, राइट। तो अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्ट, इसको भी दो भागों में बांटो, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो जो ये एक्स है ये क्या है? प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ये जो प्रीफिक्स होते हैं ये पहले लगते हैं रूट वर्ड से पहले। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स क्या होते हैं? जो आफ्टर या फिर लास्ट में लगते हैं, ठीक है, बाद में जो लगते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं, और इनको हिंदी में कहते हैं प्रत्यय, राइट। अब देखो, जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा वर्कर, अब मैं आपको कहूं कि इसमें से सफिक्स ढूंढो, तो कौन सा सफिक्स होगा बताओ? तो सफिक्स इसमें से होगा ये लास्ट वाला ई आर। देखो जैसे कि ब्रेक करते हैं वर्क ई आर, तो वर्क तो क्या है? ये एक रूट वर्ड है, ई आर का अपना कोई मीनिंग नहीं है, ये एक सेमी वर्ड है, और जो लास्ट में लगता है वो कहलाता है सफिक्स। सिंपल, ठीक है, वो कहलाता है सफिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वाइजली, इसको भी ब्रेक करो, वाइज एंड ली, तो जो ये एल वाई है लास्ट वाला, ये क्या है? ये है सफिक्स, ठीक है। ये वाइजली में जो एल वाई है ये क्या है? ये सफिक्स है, एंड वाइज क्या है? ये है रूट वर्ड। एक और मीनिंग ले लेते हैं, केयरफुल, तो इसमें जो ये फुल है लास्ट में एफ यू एल, ये क्या है? ये है सफिक्स, और ये जो केयर है ये क्या है? ये है रूट वर्ड, ठीक है। अब कई बार ना एग्जामिनर क्या करता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों को ही जोड़ के वर्ड दे देता है और फिर कहता है इसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स बताओ। तो मैं वो बता देती हूं आपको इसको क्लीन करके। प्रीव्यूड, प्रीव्यूड, ठीक है। इलॉजिकली, अनब्रेकेबल। अब आप ना एक बार वीडियो पॉज करके इनको वर्ड्स को तोड़ के देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस वर्ड में, इन वर्ड में
प्रीफिक्स कौन सा है और सफिक्स कौन सा है, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर समझ आ गया तो दैट मीन्स कि आपके सामने ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स का जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। बट फिर भी मैं बता देती हूं इसको, लेकिन आप वीडियो पॉज करके फिर एक बार इसको चेक करना। देखो, प्री, व्यू एंड लास्ट में ईडी। अब देखो बच्चों, ये प्री जो है ये प्रीफिक्स है, व्यू जो है ये बेस वर्ड है, इसका अपना एक मीनिंग है, और ईडी जो है ये सफिक्स है। तो प्री एंड ईडी ये दोनों सेमी वर्ड्स हैं और इनको अपना मीनिंग बनाने के लिए बेस वर्ड के साथ जुड़ना पड़ेगा, इनका अकेले का कोई मीनिंग नहीं होता है। ऐसे ही नेक्स्ट, इल, लॉजिक एंड लास्ट में ly, ली। तो ये जो इल है पहले वाला ये है प्रीफिक्स, लास्ट वाला सफिक्स, बीच वाला बेस वर्ड। ऐसे ही अनब्रेकेबल, तो जो ये एबल है ये सफिक्स है, अन प्रीफिक्स है, एंड जो ब्रेक है ये बेस वर्ड है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इनफिक्स की। यहां पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स यहीं पर थोड़ी सी लैग कर जाते हैं एग्जाम में। देखो, इनफिक्स नाम से ही समझ आ रहा है जो बीच में लगते हो, इन मतलब जो बिटवीन, बीच में लगते हो। तो यहां पर ना इसका एक रूल याद रखना, इनफिक्स जो है ना वो हमेशा रूट वर्ड्स के बीच में लगते हैं, मतलब रूट वर्ड्स के इन में लगते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना कि जो रूट वर्ड के बीच में तो ये लगते ही हैं, जैसे कि एक रूट वर्ड है फुट, ठीक है। अब फुट का मैंने बनाया फीट, ओके। अब देखो ये रूट वर्ड है, इसका अपना अकेले का एक मीनिंग है फुट का, ठीक है। अब मैंने डबल ओ जो ये है बीच में, ये जो डबल ओ है, राइट, यही क्या है, यही एफिक्स है। कैसे, ये देखो यहां आके डबल ओ क्या बन गया, डबल ई बन गया, ओके। तो यहां पर एक रूल याद रखना कि रूट वर्ड के ये भले ही बीच में आता हो, लेकिन बीच में भी जब वोवेल चेंज होते हैं ना उन्हीं को इनफिक्स कहते हैं, ठीक है। समझे कि जब वोवेल जो है वो चेंज होता हो रूट वर्ड के बीच में, उसी को इनफिक्स कहते हैं। तो फुट में देखो डबल ओ, ये वोवेल है, वोवेल कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल है 5। तो ये जब किसी रूट वर्ड के बीच में आते हैं और फिर बाद में इनका जब हम ये मतलब वोवेल चेंज कर सकते हो तो इन्हीं को कहा जाता है इनफिक्स, राइट। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि अराइज, ठीक है। अराइज का होगा अरोज। तो यहां पर देखो आई है, ये आई चेंज हो गया ओ में, क्या हो गया, अरोज, तो ये इनफिक्स है। ऐसे ही बियर, बियर का क्या हो गया, बोर। तो ई ए क्या है, ये वोवेल है, ई एंड ए, ये किस में चेंज हो गए, ओ में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनफिक्स, राइट। ऐसे ही माउस है, माउस का बनता है माइस, तो ये ओ किस में चेंज हो गया, यहां पर आई में। तो ऐसे ही जब रूट वर्ड के बीच में जब वोवेल चेंज होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनफिक्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, फूट, फिट, अराइज, अरोज, बियर, बोर, माउस, माइस, राइट। ऐसे ही बहुत सारे आपको वर्ड्स जो हैं वो गूगल पर मिल जाएंगे, तो आप एक बार उन वर्ड्स को देखना और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, राइट। सो ये मेजरली 3 टाइप्स थे जो हमने करने थे। और अगर आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा तो अब आपको मॉर्फीम्स और अदर जो टॉपिक्स हैं जिनमें हम सफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स की बात करेंगे, वो टॉपिक आपके लिए समझने आसान हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों पर ही जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। इन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।